सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जब लो नहीं भाग नाथ धरते बहुतायो काल घोर समुद्र में बूढ़ थे कब मिट है नहीं पछतायो। तत विचार यह मधुरा जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जो न जब न आयो। भगत पावन भक्त वत्सल साहिबे कमाल चल छत्र तख्त दे मालक सतगुरु धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच श्रीमान संत बाबा ध्यान सिंह महाराज जी के पावन तप स्थान नरमल डेरा किला साहिब विच साझे करके प्रभु पिता परमात्मा के सिफत सलाह विच जुड़ी हुई गुरु स्वरूप साध संगत जी। आप सारे बड़भागे हाँ जिन्हां ते तरस किया है सतगुरु जी ने पावन पवित्र दर्शन बख्शिश किए हैं। अमृतमयी गुरबाणी श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ सरवण करने का सौभाग प्राप्त होया है। सारिया संगतां जेड़े सेवा विच लगे ने उन्हां तो बगैर जे कोई इधर उधर बैठे ने वो बैठ करके हर जस सरवण करने का यत्न करिए। अपनियां चित्त गलतियां शहीदां दे सरताज शांति के मुजस्मे बाणी के रचनहार धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी के चरणों में जोड़ करके एक बार सारे अपनी हाजरी सतगुरु के चरणों में लवाओ अते उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु। उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी जिन्हां दा अज आपां सारियां गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां पूरे विश्व भर विच शहीदी पर्व शहीदी दिवस शहीदी दिहाड़ा मना रही ने। भावें कि आप जी सारे पता है कि एक भयानक रोग महामारी जिसके कारण कुछ सरकार ने नियम बनाए ने उन्होंने नियमों की भी पालना आप सारे ने करनी है। आप सतगुरां का दिहाड़ा भी मनाना है जिमें कि उस नियम के अनुसार नियम है कि आप बहुत ज़्यादा संगत इकट्ठी नहीं हो सकती। जे कुछ गुरसिख इकट्ठे हुए तो थोड़ा दूर दूर बैठने का यत्न करना कि उस विधान में विघन ना पवे। अपनी श्रद्धा भी है सतगुरु जी का दिहाड़ा भी मनाना है। थोड़ा जहा समय आप हाजिरी करनी है क्योंकि गर्मी बहुत है। आप जी इतिहास को सारे चंगी तरह वैसे जानू हो कि धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी जिन्होंने सानू महान सिद्धांत बख्शिश किया है। जिस शब्द स्वरूप गुरबाणी रूप धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी के अज आप दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। ये महान गुरबाणी का खजाना धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने आपको बख्शिश किया है। और इस महान गुरबाणी को अखंड रखने वास्ते सच्चे पातशाह जी ने जो
अज जिस आप शहीदी दिहाड़े को मना रहे हाँ उसका मेन कारण भी यही बनया। आप जी ने इतिहास हर साल सुनिया सुनते रहते हो कि धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी के नाल ईरखा करने वाले जो कि खास उन्होंने घर उन्होंने भ्राता पृथ्वी चंद उन्होंने बहुत कोशिश की शुरू तो लैकर के सतगुरु सच्चे पातशाह जी के नाल ईरखा ते उन्होंने ईरखा के कारण ते एक जिहड़ी उस समय की सरकार मुगल सरकार उन्होंने ईर्षा के कारण इतों तक नौबत आई कि सच्चे पातशाह महाराज जी को पावन गुरबाणी का अखंड सिद्धांत कायम करने वास्ते धर्म की रक्षा करने वास्ते शहीदी जड़ी सी वो प्राप्त करनी पई। बहुत लंबी कथा का श्रेष्ठ जो सिद्धांत की है कि जदों भी प्रभु पिता परमात्मा इस धरती से कोई अवतार धारण करके किसी रूप में भी आते हैं तो उस अवतार धारण का प्रयोजन उन्होंने स्वार्थ की होया करता है। जदों भी प्रभु पिता परमात्मा ने जदों की यह सृष्टि बनाई है जदों तो क्योंकि सृष्टि आजादी है इसलिए आदि बारे पता नहीं है पर जदों तो ही ये परमात्मा ने बनाई है सृष्टि तो इस सृष्टि की रक्षा किसी न किसी रूप में परमात्मा ने आप आकर के की है। जिहो जी समय की दौड़ होंगी है ओहो जिहा स्वरूप धारण करके प्रभु पिता परमात्मा कभी तो स्वयं आते हैं कभी फिर किसी महापुरुष के रूप में आकर के संसार जीवन का कल्याण करते हैं। अवतार के आने का मुख्य प्रयोजन प्रभु पिता परमात्मा का ये होया करता है भावें कि वो निर्गुण है निरावय है निराकार है उसका कोई आकार नहीं है उसका कोई रूप नहीं है रंग नहीं है फिर भी लौकिक मर्यादा अनुसार मानव लीला करते हुए प्रभु पिता परमात्मा अवतार धारण करते हैं। अवतार धारण का प्रयोजन ये होया करता है हर गुरबाणी के सिद्धांत किते किते इशारा करके प्रभु पिता परमात्मा ने संकेत मात्र दसिया है हरेक ग्रंथ में दसिया है हरेक शास्त्र में दसिया है। जिमें कि धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज कहते हैं कि इस पृथ्वी के साडा मानव लीला विच आउण दा प्रयोजन इहो ही है कि धर्म की रक्षा करनी ते दुष्टां दा संहार करना। या ही काज धरा हम जन्मन समझ ले हो साधु सब मनमन। एक अच्छी तरह समझ लो कि या ही काज इस काज के वास्ते इस काज की सिद्धि वास्ते असीं अवतार धारण किया केड़ा काज है धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबल को मूल उबारन। साडा यही प्रयोजन है कि धर्म चलावन ये नहीं कि धर्म पहला चलता नहीं है धर्म तो चल रहा है पर जो चलते चलते धर्म के अधर्मी लोग बन जाते दुष्टाचारी पापाचारी बलात्कारी लोग बन जाते हैं उदों फिर धर्म की हानि होती है। जिवें गुरु नानक साहब जो आए ने तो सच्चे पातशाह जी महाराज जो कहते हैं भी उदों की हालत हो गई है कि धर्म जिहड़ा आ वो मानो खंभ ला के उड़ गया। कूड़ की रात कूड़ की अमावस है सच का चंद्रमा किते दिसदा नहीं है। उस प्रकार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जो गुरु नानक साहब जी ने 10वां जामा धारण किया तो उन्होंने यह प्रयोजन दसिया कि धर्म चलावन संत उबारन धर्म की गिलावी दूर करके अधर्मी लोगों का नाश करके धर्म की संस्थापना दोबारा करने वास्ते धर्म की मर्यादा बनने वास्ते दुष्टा का नाश करने वास्ते
पिता परमात्मा नूं आउणा पैंदा। कदों कदों आउणा पैंदा है, ये नहीं कि एक वारी हर जुग जुग भगत को पाया। पैर रखदा आया राम राजे, हर युग दे विच जदों भगत साधु प्रभु के प्यारिਆਂ ਨੂੰ जदों दुष्ट लोग परेशान करते हैं, उस समय उन्हों का नाश करने वास्ते जो जो तेरे भगत दिखाए वह तत्काल तुम मारा। जेड़े उसके भगतां नूं दिखाउंदे ने, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, सच्चे पातशाह कहते वह तत्काल तुम मारा। प्रभु पिता परमात्मा तत्काल ही उन्हों का नाश कर दिंदा है जेड़े भगतां नूं दुखी करते प्रभु के प्यारिਆਂ नूं। ते जदों परमात्मा अवतार धारण करके लीला मात्र करते हैं, उन्होंने वास्ते धर्म की संस्थापना करना या दुष्टां का नाश करना कोई वड्डी गल नहीं है, क्योंकि सारी सृष्टि एक परमात्मा का संकल्प है। ये सृष्टि कोई बहुत वड्डी चीज नहीं है। ये सृष्टि जो देखा जाए तो कुछ है ही नहीं है। एको हम बहुश्याम प्रजालिया, ये श्रुति ने भी क्या, वेद ने भी क्या। तो गुरु नानक साहब भी कहते हैं कि ये सृष्टि है किया कीता बसाओ एको खवाओ, कैसते होए लख दरियाओ। एक किया एक संकल्प किया परमात्मा ने, जब उदकर करा करतारा प्रजा तब देह अपारा। सारी सृष्टि संकल्पना बना देती है। तो जब संकल्प रोकिया, जब आप हो काबू हूँ तुम मैं मृत देता सब सारे समेट के ते वो किहो जा हो जाता, खेल खेल अखेल फिरन अंत को फिर एक। पहला भी एक सी ते संकल्प मात्र सृष्टि दिखाई है, ते खेल खेल के फिर अंत को फिर एक, अंत को फिर एक ही सी। पहले भी सदैव सौम्येन मप्रासीद एकमेवा द्वितीयम, ये भी वेद का सिद्धांत है कि पहला भी परमात्मा सतरूप विच सी, हुण भी सतरूप विच है, एकमेवा द्वितीयम, दूसरा है ही नहीं है। आद सच जवाब सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हरेक सिद्धांत शास्त्रों का या गुरबाणी का मेन सिद्धांत ज्ञान कांड एक है। गुरबाणी में भी सतगुरु जी फरमान करते हैं कि ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए, एक एक बखानिए, आत्म बसारा करनहारा, प्रभ बिना नहीं जानिए, दूसरा कोई है ही नहीं है। और वेद भगवान ने भी सिद्धांत उद्घोष किया है, सर्वम खलदम ब्रह्म। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है सारा ब्रह्म ही है, ब्रह्म को बगैर कुछ है ही नहीं। अनेकता जी भाष रही है ना, अनेकता जी सानू दिस रही है, एक दे विच ही अनेकता भाष रही है, एक दे विच वास्तविक अनेकता हो नहीं सकती। ये अज्ञान के कारण एक दे विच अनेकता भाषदी है। उस अनेकता के विच कई प्रकार की लीला सानू दिखाई देती है। इसे ही तरह ये जो प्रभु पिता परमात्मा ने अवतार धारण करके लीला मात्र की है साध संगत की, कई बार आप भुलेखा खा जाते हैं बहुत बड़ा, सानू इस गल का जो सोची नहीं होती कि परमात्मा वास्ते किहड़ी वड्डी गल है। हुण गुरु अर्जन देव जी का सिद्धांत इतिहास बड़ा लंबा आप सुनते रहते हैं कि जदों पृथ्वी चंद का जोर चलिया जां चंदू की लड़की का रिश्ता महाराज जी ने गुरसिख संतां की बेनती कर मनन करके चंदू की लड़की का रिश्ता नहीं लिया। चंदू दीवान इसे गलों साड़ बढ़ गया सी, ते वो मौके की ताड़ विच सी कि मैं किसी न किसी तरह इन्हां दे कोलों बदला लवां। ते जदों अकबर की मौत तो बाद जहांगीर बैठा है गद्दी ते उसका मुंडा जिहड़ा अमीर खुसरो है उसने बगावत कर दी और वो उथों भज करके जदों आया पंजाब वाल
तो दसते ने कि वो चलता होया इधर जो आ रहा सी ब्यासा पार करके इधर अगे जाना सी लाहौर नूं ते सतगुरु गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी तरनताਰਨ साहिब विच विराजमान सन ते उसने सुनी सी महाराज जी की महिमा ते उसने आकर के शरण तकी है। प्रभु पिता परमात्मा का सिद्धांत है जो शरण आवे ते सिखंड लावे। उसकी बार बार प्रार्थना की, उसने क्या मेरी मदद करो, मैनू पैसे की मदद भी करो तो मैनू तुसी अपनी सिख फौज भी दो। तो महाराज जी ने क्या भी एक गुरु का है भाई जब जो कुछ आता है सब परमात्मा के सेवा में लगता है। बार बार जो बेनती की तो कहते सच्चे पातशाह ने उसको तंग समझ करके उसको 5000 रुपया सिर्फ वो तंगी दे करके उसकी मदद की है, आशीर्वाद दी है, लंगर चो प्रसादा छकाया। पर वो पिछे पिछे जहांगीर चढ़िया आ रहा से उसको पता लगा वो भी पहले गुरु घर नाल ईर्खा करता ही सी, बार बार पृथ्वी चंद जा करके शिकायत करता सी ते स्वभाव बन गया कोई ना कोई। ऐसे ही गल नूं लै करके ते जहांगीर ने महाराज जी नूं लाहौर बुलाया। सच्चे पातशाह महाराज जी जदों गए ने उत्थे ते जा करके एक भगत महाराज जी नूं सुधू भगत जिहड़ा महाराज जी नूं रात दिन याद करता सी उसके घर च जाके उतारा किया है। दूसरे दिन महाराज जी कहने ने संगत नूं कि हुण साडा इस शरीर का समय आ गया है तो तुसी सारे जने चले जाओ। पहाड़ा बतौना सच्चे पातशाह महाराज जी फिर कचहरी में गए ने, पर जदों जहांगीर ने सच्चे पातशाह महाराज जी के दर्शन किए ते बहुत फकीरां वाला साधन वाला लिबास देखा ते उसकी सारी शंका दूर हो गई। चंदू ने कहा बड़े बड़े धाड़ी चोर बदमाश को रखते ने, ऐसे करके कहते उन्होंने सुरदी खान सरदी खान दोनों को मरवा दिता। बहुत वध घट कहा चढ़ाया होया सी, पर जो सच्चे पातशाह के दर्शन किए जहांगीर की शंका सारी दूर हो गई। होर का कुछ नहीं किया, फिर भी ये कह के तुसीं मेरे बाकी पुत्र की मदद की है, तुसीं उसनूं इन्ने पैसे दिते ने, इस करके तुहानूं मैं 2 लाख रुपया दंड लगाया है, वो 2 लाख रुपया तुसीं दे देवो। सच्चे पातशाह कहण लगे भी असीं कोई शहनशाह कोई सम्राट नहीं, असीं तां साधु रब दे प्यारे बंदगी करने वाले। साडे कोल ते बादशाह जो कुछ आउंदा है संगत वास्ते आउंदा, संगत दे उत्ते खर्च हो जाता है, उसकी असीं कोई मदद नहीं की, उसको तंग समझ करके उसको खर्चा जरूर दिता है। पर 2 लाख रुपया असीं तेनों कित्थों दे देंगे, असीं ते संगत का पैसा साडे कोल जो हुंदा संगत ते लाउने। फिर कहण लगा कि तुसीं जो ग्रंथ तैयार किया ना उहदे विच मुहम्मद साहब की सिफत दे कोई शब्द लिख देओ। महाराज जी कहते कि ये जो कुछ गुरबाणी है यह धरती अलाही बाणी है, जो सानू गुरु पिता परमात्मा का हुक्म होया वो लिखिया। ये ना असीं कुछ वध घट कर सकते हैं, ना कोई रोज ही कर सकता है। बादशाह चुप हो गया और दूसरे दिन ही बादशाह बहाना बना करके जहांगीर सिंध वाल चला गया। महाराज जी को चंदू क्योंकि दीवान से चंदू महाराज जी को अपनी हवेली में लै गया कचहरी चों। जो हवेली में लै गया तो जोड़े महाराज के नाल 5 सिख गए सन, उन्होंने उसने जाने सारी जी हवेली की जेरी उत्थे कैद कर दिता। महाराज जी को अंदर लै गया तो जा करके कहला कि हुण दसो तुहाडे वस विच की है, हुण तुसीं मेरे वस हो, हुण दसो कि मेरी लड़की का रिश्ता मंजूर करना कि नहीं। मौके की ताल विच सी जां तो मेरी लड़की का रिश्ता मंजूर करो। दूजा कहना कि तुसीं मुहम्मद साहब की सिफत दे कोई शब्द लिख देवो तो मैं तुहानूं बादशाह का दंड लगा होया सारा माफ करा दूंगा, जां इस्लाम कबूल करो। कई शर्तां रखियां। सच्चे पातशाह महाराज कहते
भाई ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਵਚਨ ਅਟਲਾਦਾ ਸਾਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ मोरी दसिया है, तू हंकारी है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये साडा वचन टाल नहीं सकता। दूसरी गल रही जो तू कहना ग्रंथ में सिर्फ लिखण की, ये जो सानू परमात्मा का संकल्प रूप गुरबाणी आई है उसको बद घट कुछ नहीं लिखा जा सकता। ये साडा अटल सिद्धांत है, भावें साडे प्राण तक भी चले जान पर यह गुरबाणी का सिद्धांत अखंड रहेगा। महाराज जी ने कोई गल नहीं स्वीकार की। तीसरा महाराज जी कहते जो तू धर्म बदलने की गल करना ना, धर्म हर एक नूं अपना धर्म प्यारा हुंदा, पुराना नालों भी प्यारा हुंदा है। जे तेरा इस्लाम कबूल करके किते मौत ना आनी होवे तो फिर ते बन सकते हैं। धर्म बदलने करके भी मौत एक दिन आनी ही है, और असीं ते आई इसे काम वास्ते हैं। जो महाराज ने कोई भी उसकी गल स्वीकार नहीं की तो सड़ बढ़ गया, तो कह लगा कि कोई नहीं, हुण मैं देखूंगा कि तुसीं कितना तुहाडा प्राण निभाउंदे। ते उसे समय पहरेदार नूं कहा कि अज तो इन्हां नूं कोई ना पानी देना है, ना कोई खाण नूं वस्तु देनी है, और ना ही सौण देना है। इस तरह कह करके ते आप चला गया अपने महिला में जाके, ते बहुत सुंदर सेजा पे सौ गया। महाराज जी को उत्थे छड्ड के कीर्तन करके चला गया। जदों रात बतीत हो गई है, दूसरे दिन फिर आया, फिर आके ओही गल्लां दोहराइयां ते महाराज जी ने फिर उस तरह जवाब दिता। ते फिर इसने हुक्म दे दिता कि इन्हां नूं पानी की देग उबाल करके उस दे विच बिठा दिता जावे। ये आर्डर दे करके फिर उस पर चला गया। महाराज जी अपने शांत सुभाव नाल अडोल अवस्था में उस देग में बैठे ने। वो भी दिन बतीत हो गया। दूसरे दिन फिर आके देखा कि हो सकता होना उन्होंने मन उन्होंने कमजोर पै गया होगा, मन जाएंगे। फिर वही गल्लां आके दोहराइयां ने। महाराज जी ने उस तरह फिर जवाब दिता। ते फिर इसने हुक्म किया कि इन्हां ने शरीर उत्ते सारे उत्ते गर्म तपा करके रेता पाया जाए। महाराज जी नूं तत्ते रेते को दबा करके सारे शरीर से गर्म रेता पाई है, जिस दे नाल सच्चे पातशाह का सारा शरीर जिहड़ा है वो रेता नाल उठ गया है, मच्छी वर्गा हो गया है। सच्चे पातशाह महाराज जेरे बाणी के दोहे सच्चे पातशाह अपनी बाणी का सिद्धांत अपने शरीर के नाल प्रकट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पिया। फिर जदों तीसरे दिन आया है तो फिर आकर के देखा कि सच्चे पातशाह अडोल हैं, बार बार कहना है कि अजे भी बन जाओ, चंगे रहोगे। जब सतगुरु जी अपनी अडोल अवस्था में बैठे ने, फिर इसने उस दिन हुक्म किया कि इन्हां नूं गर्म लो, तत्ती लो जिसके थले अग उबाल करके ते इन्हां नूं उस लोह ते बिठाया जाए ते उपर गर्म रेता पाई जाए। एडा वड्डा कहर उसने किया है सच्चे पातशाह महाराज जी नूं। उस गर्म तपदी हुई तवी के उत्ते बिठाया ते उत्ते गर्म रेता पा रहे ने। उसे ही समय दौरान घटना तो बहुत है, संक्षेप नाल बेनती कर रहे हाँ। ते उसे ही समय जदों सतगुरु महाराज जी के आत्मिक अवस्था वाले मित्र जिदा इस्लाम धर्म में भी बड़ा सत्कार है, साईं मियां मीर नूं पता चलिया, वो भी चल के आए ने महाराज जी के। जो महाराज जी नूं आ करके देखिया साईं मियां मीर जी महाराज जी का बहुत सत्कार करते सन, बहुत प्रेम करते सन। वो महाराज जी को देख करके बहुत व्याकुल हो गए ने। साईं मियां मीर जी
देखकर सारे व्याकुल हो गए, दुखी हो गए और बेनती की सच्चे पातशाह ये तुसी इन्नी समर्थ होने के बावजूद भी एक भाना बता रखा सच्चे पातशाह मैं ये पहाड़ी हालत देख नहीं सकता, जे किते मैनू आग्ञा करो तो जिन्होंने हुक्म दिता आ जेडे तुहानू ये कह रहे हैं इन्हों मैं क्षण में नष्ट कर सकता हाँ। सतगुरु सच्चे पातशाह बड़ी अडोल अवस्था में मुस्कुरा के कहते हैं साईं जी तुसी याद करो कि किसी समय तुसी सानू प्रश्न किया सी, प्रश्न सुखमनी साहब जी की बाणी असीं उच्चारण कर रहे सी, तुसी उदों 8वीं ते 9वीं अष्टपदी के अर्थ पूछे सन कि ये जो ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण तुसी देख रहे हो मैं ऐसा अजे तक कोई आदमी मेनू नहीं मिला ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल तलेप ये जेडे तुसी वचन लिखे ना ये मैनू ऐसा कोई आदमी अजे तक मिलया नहीं। असीं उदों तुहानू वचन कीता ही कि इस अष्टपदी के अर्थ जिहड़े ना प्रगट होने विच अजे कुछ समा है। साईं जी अज ध्यान मार के देखो कि उस अष्टपदी के अर्थ हो रहे कि नहीं साडे शरीर के द्वारा इन फिर मिला के देख लो कि उन्हां अर्थां दा कोई फर्क नहीं पै रहा। जो तुसीं देखना चाहुंदे सी वो देख रहे हो कि नहीं। साईं जी महाराज झुक के सलाम की है और सच्चे पातशाह ने कहा कि साईं जी एक बार अखां बंद करके फिर खोल के देखो। जब साईं जी ने देखा तो आकाश मार्ग में सारियां गुप्त शक्तियां हाथ जोड़ करके खड़ियां ने, सारे देवी देवते सारे सिद्ध लोग सारे शरीर गुप्त शक्तियां सारियां हाथ जोड़ के खड़ियां ने। साईं जी कहते महाराज ये सारे जेडे लोग ने ये की कहते हैं, कहते साईं जी जो तुसीं कहते हो ये भी ओह ही कहते हैं कि सानू आग्ञा दो। पर जे असीं आग्ञा देनी होंदी ते इन्हां कोल करवा लेंदे, इन्हां नूं कहण दी लोड़ नहीं, असीं आप ही सब कुछ कर देंदे। पर असीं इत्थे सिखाउण आए हां कि जो प्रभु दा भाणा है उसनूं मिठा करके मनना चाहिदा है। ते साईं जी महाराज सच्चे पातशाह महाराज नूं नमस्कार करके वापस चले गए ने। ते हुण जदों चंदू दी कोई पेश नहीं गई सच्चे पातशाह महाराज नूं कर्म लो ते जदों बिठाया सारा शरीर महाराज जी दा छाले छाले हो गए ने। पर सच्चे पातशाह महाराज शरीर तो है ही नहीं सन। जो शरीर होवे उसको फर्क पैंदा है, जो शरीर है ही नहीं उसनूं कोई फर्क नहीं पैंदा। वो शरीर विच लीला जरूर कर रहे हैं पर परमात्मा शरीर रूप नहीं है। वो तो शब्द जो आप आज दर्शन कर रहे हैं शब्द रूप में आज दर्शन करते हाँ। ऐसे सच्चे पातशाह महाराज जी उस अवस्था में ने। और अज जो चंदू आप के देखा तो हुण चंदू ने एक नवा पैगड़ा सब तो खतरनाक एक खेलिया कि उसने एक गऊ का चमड़ा लवाया है, गऊ की खल लवाई है। तो गिल्ली खल लै करके आया तो सच्चे पातशाह कहन लगा कि हुण भी मौका है, तुसीं इस गल नूं स्वीकार कर लो, नहीं तो फिर ऐस चम दे विच तुहाडा शरीर बढ़ दिता जाएगा। ते जिवें जिवें ये चम ये चमड़ा सुकेगा तिवें तिवें तुहाडा शरीर तुहाडे प्राण छुटणगे। महाराज जी नूं भावें फर्क तां कोई भी नहीं पैंदा, पर हुण भाणा सतगुरु सच्चे पातशाह ने सब पाउणा है, शरीर नूं खोले करना है। तो सच्चे पातशाह कहते भई सानू इशनान करना असीं जाना है, एक बार असीं इशनान करना चाहुंदे हां। होर कुछ नहीं महाराज जी बोले। ते चंदू ने समझिया कि चुप हन ते कोई लगदा कि इस मेरी गल नूं स्वीकार करनगे ते बड़ा खुश होया और कहन लगा कि कोई गल नहीं है, इशनान कर आओ। पर इसे ही दौरान जदों अज चंदू आया तो पहली रात महाराज जी के कोल चंदू के घर एक ब्याही हुई जो किसी सिख की लड़की है, चंदू की नौं है। वो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी के शहीदी वाले दिन तो एक दिन रात पहले
चंदू के घरों आई है तो पहरेदार उसने अपने गहने दिते ने, जेडे पहरे ते खड़े ने उन्होंने गहने दिते, रिश्वत दी ते महाराज जी के चरणों में पहुंची है। आकर के नमस्कार की और बेनती की, सच्चे पातशाह मैं इस पापी के घर में लियाई जरूर हाँ, पर तुहाडे कोल सिख दी धी हाँ, ते ये जिहड़ा तुहानूं कष्ट इसने दिता है, ये सच्चे पातशाह गुरुदेव, ये मेरे को सहन नहीं होता, ये मैं सहन नहीं कर सकती। जिस दिन तो आप जी इत्थे आए हो, मैंने प्रण किया है कि मैं इस दिन घरों पानी तक भी नहीं पीना, पर उन्होंने सच्चे पातशाह इस तो वध मैं सहन नहीं कर सकती। मैनूं दसो पिता गुरुदेव पहाड़ा कितना चिर बताओगे। उसने एक दिन पहला बेनती की, सच्चे पातशाह कहते भई जरा कल का सूरज है ना, उस तो बाद ये दुख देखने वास्ते तेन सूरज नहीं देखना पड़ेगा। उसने बेनती की कि सच्चे पातशाह मैंने जल पानी छड़ रखा, पर मेरे ते बेनती करो, मैं मेरे ते हुक्म मेरे ते कृपा करके असीस बख्शो। मैं आप जी को कह तो नहीं सकती पर बेनती कर सकती हाँ कि मैं इस चंदू के घर आप जी तो बाद कुछ क्षण नहीं रहना चाहती। मैं सच्चे पातशाह जब आप जी सचखंड को बयाना करो, मेरे पे भी कृपा कर दो। तो सच्चे पातशाह ने उस लड़की की बेनती प्रवान की है, कहा कि इस तरह नहीं होगा। फिर वो बेनती करके घर में चले गई है। जदों सच्चे पातशाह महाराज जी चंदू को कह करके इशनान करने वास्ते चंदू की हवेली विचों निकले हैं, ते बाहर हवेली दे, क्योंकि सिखां नूं लाहौर की संगत नूं पता सी कि महाराज नूं किसी ने हवेली के अंदर जांदियां देखिया सी, पर पता नहीं कि अंदर की होया। ते बाहर संगतां बड़ियां व्याकुल सन, देख रही सन सच्चे पातशाह हुण बाहर आउंदे ने, हुण बाहर आउंदे ने। जदों सच्चे पातशाह हवेली तो बाहर निकले ने, पर इन्ना ज्यादा पसीहे जदों महाराज का शरीर इन्ना उसने मानो उबार दिता, पत्ती दो ते बिठा करके छाले ही छाले, महाराज के पैरों में भी छाले सन, ते एक उधरों मोढ़ा एक उधरों मोढ़ा लै करके महाराज जी सहारे नाल निकले ने बाहर। ते जदों बाहर संगतां देखियां, सारियां संगतां महाराज जी दे नाल चल पईयां ने, ते सच्चे पातशाह महाराज रावी के किनारे गए ने, ते उत्थे जा करके हुण सच्चे पातशाह ने इस चंदू की कोट का पता सी, अपना गुरबाणी का सिद्धांत ते धर्म की संस्थापना अखंड रखते हुए सच्चे पातशाह ने संगतां नूं दस ही दिता सी कि हुण असीं अपना पंज भौतिक शरीर त्यागना है। उत्थे जाके सच्चे पातशाह ने रावी दे विच इशनान कीता ते अपने पंज भौतिक शरीर का त्याग किया। जो कुछ इतिहास है बहुत लंबा यदि आप विचार करन लग जाइए, पर आप ये देखना कि सच्चे पातशाह सानू कह के की गए हैं। मैं पहला दसिया कि वो शरीर नहीं हैं, उन्होंने उत्ते ये कुछ जो होया है साडी नजर विच है, परमात्मा कोई फर्क नहीं करता, पर साडी श्रद्धा है, साडी श्रद्धा रहनी चाहिए है। उन्होंने सानू दसिया कि उन्होंने शहीदी का प्रयोजन की है। जैसा गुरबाणी के आप दर्शन कर रहे हैं, इस गुरबाणी को अखंड रखने वास्ते जिस तरह सच्चे पातशाह ने धरती बाणी उच्चारण की, उस तरह ही रखने वास्ते ते संगत का वचन मान के उस चंदू का इन्ना शब्द चलिया। संगत ने कहता महाराज इसका दुष्ट का रिश्ता स्वीकार नहीं करना, नहीं किया। गुरबाणी उसने कहा कि दो अखर लिख लो, पर नहीं अखंड सिद्धांत रखिया। हुण असीं गुरु महाराज ने इस शहीदी दिवस को मनाउण का साडा की प्रयोजन है। एक तां ये देखो कि सच्चे पातशाह महाराज जिस दिन को 4 दिन चंदू के घरे रहे ने, पर सच्चे पातशाह ने अन्न जल भी नहीं छकिया। वो जो गुरसिख की धी है उसका सदक देखो, उसने भी जो सच्चे पातशाह महाराज के आने का पता लगा, उसने भी अन्न जल छड़ दिता। जो सच्चे पातशाह महाराज ने शरीर त्यागया, उस
गुरसिख बीबी को पता चलिया, तुरंत ही उसने सच्चे पातशाह महाराज के चरणों में बेनती करके चंदू के घरे अपना शरीर तुरंत ही त्याग किया। शरीर त्याग करके सचखंड में ध्याना किया महाराज जी के चरणों में। असी ऐस शहीदां दे सरताज उस शांति के मुजस्समे बाणी के बोहित हरमंदिर साहब की सर्जना करने वाले सच्चे पातशाह महाराज जी का जिहड़ा उपकार है ना, उन्होंने का जो साढ़े ते ऋण है ना, साथ संगत जी आपां एक एक होम करके भी नहीं चुका सकते। साडी कितनी श्रद्धा है उन गुरबाणी से, जो सानू उन्होंने गुरबाणी अखंड रखने वास्ते अपना शरीर का बलिदान दिता। असी गुरबाणी को कितना कमाते हाँ, असी गुरबाणी कितनी पढ़ते हाँ, कितना नितनेम करते हाँ, कितना गुरबाणी का सत्कार करते हाँ, या गुरबाणी पढ़न पढ़ाने वालों का कितना सत्कार करते हाँ। सच्चे पातशाह देखो कहते हैं कि जो जो तेरे भक्त दिखाए वो तत्काल तुम हमारा। असी कई बार भुलेखा खा करके गुरु जी की निंदा करने लग जाते हैं, भगतों की निंदा करने लग जाते हैं। सब तो बड़ा जो पाप है निंदा का एहसास जी, भावें किसी की भी हो, भगतों की संतां की बहुत दूर की गल है। निंदा भली किसी की नहीं, मानव मुग्ध करम मोह कारित निंदका नरखे घोर पवन। जड़ा किसी की भी निंदा करता ना उसको बड़े घोर नरक में जाना पैदा। पर जो आप किसी की सुनी सुनाई गल जिहड़े अजकल प्रचार हो रहा ना, तो उसको सुन के कई बार आप भुलेखा खा जाते हैं तो निंदा के वचन बोलने शुरू कर देंगे। गुरबाणी से आपको शंका हो जाती है। मानवक लोग जिहड़े टुटे हुए लोग ने ना, वो गुरबाणी का सिद्धांत त्रोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, गुरबाणी के शंका पैदा करते हैं, गुरु सिद्धांतों के शंका पैदा करते हैं। जिन्ना सच्चे पातशाह ने एडा बड़ा बलिदान दिता, उन्होंने अपने हाथों नाल श्री दरबार साहिब अमृतसर हरमंदिर साहब की सर्जना की। पिता गुरुदेव जी की आज्ञा पा के उस हरमंदिर साहब वर्गे महान तीर्थों से सानू शंका हो जाती है। बहुता कुछ आप किसी के खिलाफ बोलने का साडा कोई प्रयोजन नहीं है, पर बेनती है भी किसी के कहे कहाए भरमो मत। जो सानू सच्चे पातशाह ने दिता उसके उत्ते पहरा देइए, गुरबाणी का सत्कार करिए, गुरबाणी पढ़िए, सिदक रखिए, भरोसा रखिए, भाणा मनीए, भाणे में रहने का यत्न करिए। हुण ये देख लो कि शहीदी पर्व थां थां ते चंगी गल है कि दान पुण्य जो हो रहा करना चाहिए है, पर यदि देखा जाए तो अज के दिन आप संगत नूं ते जरूर सेवा कर रहे हैं, पर आप बहुत खाण पीण का संयम रख के पर्व मनाना चाहिए। सच्चे पातशाह ने बिल्कुल उत्थे जाके अन्न जल नहीं छकिया। हाँ, वो जो गुरसिख बीबी है वो जो आई सी महाराज जी के दर्शन करन ते वो मिठा जल दे विच दुध पा के लेके आई सी कि सच्चे पातशाह आप जी ने कुछ शक्या नहीं, पर ये प्रमाण कर लो। ते महाराज जी कहते कि बच्ची ये जो तू लैके आई है तेरा प्रवान है, पर असी इत्थे आके प्रण किया कि चन्नू के घरों पानी भी नहीं पीना। ये जो तू अज मिठा जल या दुध बना के लैके आई, कोई समा आएगा ये बहुत बड़ा रूप धारण करेगा। जो आप अज शबीर देख रहे हैं, आप थां थां ते मिठा जल दुध आदि पिला रहे हैं, ये सच्चे पातशाह महाराज जी का स्वीकार किया हुआ है, ये तो जरूरी है। पर आपको ये चाहिए कि अज जो सच्चे पातशाह की शहीदी के 3-4 दिन आते हैं ना, उदों उन्होंने परोपकारम याद करके अपने आप को संयम में रख के वक्त वक्त बाणी पढ़िए, सुखमनी साहब के पाठ करिए, सच्चे पातशाह के चरणों का जुड़न का यत्न करिए। गुरबाणी को टुट करके बहुत बड़े लोगों का शिकार आप हो रहे हैं। नशियां का कितना बड़ा प्रभाव है, ये सब साडा सिद्धांत नालों टुटण करके होया है। बहुत ज्यादा लंबा समा आप नहीं लाउणा। बेनती है कि अज सच्चे पातशाह का जो शहीदी पर्व है उसमें बड़े प्रेम श्रद्धा के नाल ते बहुत भक्ति के सहित मनाइए, ते श्रद्धा धारण करिए और प्रार्थना करिए कि सच्चे पातशाह ये बाणी का सिद्धांत साडे हृदय
बस जाए, असीं गुरबाणी नाल जुड़ सकीए, गुरबाणी पढ़ सकीए, अपने बच्चों को भी संस्कार जो नितनेम करते उन्होंने गुरबाणी नाल जोड़ो, उन्होंने नाल लैके आने का यत्न करो। हुण आपां देखते हैं जिथे सत्संग है उत्थे 60 साल तो ऊपर ही सारे बैठे ने, बच्चा कोई नहीं है। जे आए हुए बच्चे तो सारे बाहर अंदर आने कोई प्यार नहीं है, पर एक उन्हों का भी कसूर नहीं, साडा भी है। उन्होंने यत्न करके जो कि थोड़ा समा मिलता अंदर बिठाने का यत्न करिया करो, नहीं तो जो थोड़ा बहुता साढ़े को सिद्धांत बचा ये भी नहीं बचेगा। यत्न यो करो कि आप भी जुड़िए, दूसरों भी जोड़िए, आस पड़ोस भी जोड़िए, घर में भी गुरबाणी पढ़न पढ़ाने का माहौल बनाइए, जिस करके असीं उस गुरु पिता परमात्मा के दर विच प्रवान हो सकीए। संखेप नाल बेनती की है, ना कोई इतिहास ना कोई विचार, कुछ भी आपने सुनाया नहीं, केवल सच्चे पातशाह महाराज जी के शब्दां के फुल अर्पित किए, महाराज जी के चरणों में हाजरी लगाई है। होइयां भुनावी वाही सारिया संगतां हुण जल पानी जो कुछ भी तैयार है वो सारे ने छकना शब्दां धारण करके आपां जाइए। होइयां भुना आप जी ने असीस बख्शण, सच्चे पातशाह महाराज कृपा करन कि आप इसे तरह गुरबाणी नाल जुड़ के अपना जन्म सफर कर सकिए। जी फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।